Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, this is the part 2 of my last video. ये मैं पार्ट 2 बना रही हूँ सेम टॉपिक के ऊपर जो मेरा पहला वाला वीडियो है। ये उसी का कंटिन्यूएशन है। हम बात कर रहे थे कि जब हम 5D स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं तो इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर। मैं आपको कई सारी बातें एक्सप्लेन कर चुकी थी मेरे लास्ट वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में जो बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने इंक्लूड करे हैं और उन्हीं को मैं इलेबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग पेशेंस के साथ कंटिन्यू कीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो है वो एंड किया था इस चीज़ के ऊपर कि जब हम 5D स्टेट में होते हैं, कंप्लीटली अपनी ट्रू सेल्फ में होते हैं, तो वी नो हाउ टू टैकल दिस कनेक्शन एंड वी नो हाउ टू मोल्ड दिस कनेक्शन इन विच डायरेक्शन। तो हमें खुद से ये चीज़ मालूम होती है कि अब हमें अपने कनेक्शन को किस तरह से लीड करना है। तो हमारी जो आउटर सीकिंग है या आउटर डिपेंडेंसी है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एंड अबाउट दिस कनेक्शन, कि हमें इस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए और हाउ टू हैंडल दिस कनेक्शन, तो हम एक मैनेजमेंट बना लेते हैं अपने आप से, खुद से। जब हम 5D लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं, अपने ट्रू सेल्फ में इस्टेब्लिश होते हैं, तो वी स्टार्ट एप्रिशिएटिंग। ओके, जब हमारी जर्नी में हम अगर पहले से कंपेयर करें तो पहले हमारा ध्यान जो है ऑटोमेटिकली किस चीज़ के ऊपर जाता था, दूसरे पर्सन के इश्यूज़ के ऊपर जाता था, सामने वाले पर्सन जो है उनके इश्यूज़ के ऊपर जाता था, एंड वी इवेंचुअली गेट ट्रिगर्ड बाय देम। लेकिन एक बार जब आप हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करते हो, तो जब आपने अपने ट्रू सेल्फ को अटेन कर लिया है, तो क्या होगा कि आप देखोगे सामने वाले पर्सन के इश्यूज़ को भी और उसके ट्रू सेल्फ को भी। आप दोनों चीज़ों को देख पाओगे अच्छे से, लेकिन आपका जो फोकस है वो उनके इश्यूज़ से शिफ्ट होकर उनके अंदर जो एप्रिशिएटेबल थिंग्स हैं उनके ऊपर आ जाएगा। तो आप अपने आप से खुद से ही मन आपको उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, ये मैं हर किसी के लिए बता रही हूँ, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके नाइबरिंग जो भी लोग हैं जिनसे आप सराउंडेड हो, उन सभी के अंदर आप एक वो जो एप्रिशिएटेबल एलिमेंट है ना, उसको ज़्यादा नोट करने लगोगे एंड आप मन ही मन सोचने लगोगे कि हाँ, ये क्वालिटीज़ इनके अंदर जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और आप यही चाहते थे हमेशा से, ऐसे ही लोग आप चाहते थे, एंड यू फील वेरी ब्लेस्ड दैट यू आर सराउंडेड बाय सच पीपल्स। तो एक ये चीज़ होती है जब आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आते हो। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो ये होती है कि पहले जब आप इनर वर्क कर रहे थे, स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे, जब हम 3D से 4D में ट्रांजिट हो रहे थे, फिर 4D के फेज़ में जब हम अपनी जर्नी में कंटिन्यू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, अपने वुंड्स को हील करते हैं, इनर वर्क करते हैं। तो हम अपने आप को एक प्योर फॉर्म में लाने के लिए अपने एफ़र्ट्स करते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं हम अपने आप को, हम अच्छे तो बनते हैं, दूसरे के लिए एफ़र्ट्स करते हैं, हम एक गिविंग मोड पे चले जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। एफ़र्ट्स करते करते, हम अपने ऊपर काम करते करते एक गिविंग मोड के ऊपर सेट हो जाते हैं, और
हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें अपने आप को ओपन भी रखना है फॉर रिसीविंग द थिंग्स, ठीक है। लेकिन जब आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हो तो आप समझ जाते हो कि इस यूनिवर्स में हर एक जो चीज़ है वो गिव एंड टेक का बैलेंस है, ठीक है। तो 5D स्टेट में आपको पता होगा दैट वट एवर यू आर पुटिंग इन, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप यूनिवर्स में स्प्रेड कर रहे हो, तो आपके अंदर एक ओपननेस आ जाएगी ऑटोमेटिकली, एक ओपननेस आ जाएगी आपके अंदर, एक रिसीविंग, एक रिसेप्टिव मोड पर आप आ जाओगे। तो जब तक आप अपने हाथ खोलोगे नहीं तब तक यूनिवर्स आपको आपकी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट कैसे करेगा, यानी आपको आपके रिवॉर्ड्स कैसे शो करेगा, ठीक है। तो अब इस स्टेट में आने के लिए आपके अंदर इतनी ओपननेस होती है दैट यू आर ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर लव। अब तक आप कहीं ना कहीं इतना सारा काम करने के बावजूद भी खुद को थोड़ा कहीं ना कहीं ब्लॉक कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जब आप 5D स्टेट में आते हो तो आप गिव एंड टेक का एक बैलेंस लेकर चलते हो, क्योंकि जो कुछ भी आपके थ्रू इमिट हो रहा होता है, रेडिएट हो रहा होता है, वो ट्रू होता है, वो अनकंडीशनल होता है। दैट इज़ अ सेल्फलेस थिंग। और सेल्फलेस थिंग जो होती है वो उसका यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं। हमें बस ट्रस्ट रखना होता है, अपने आप को ओपन रखना होता है, अपने हार्ट स्पेस से पे रह के काम करना होता है और रिसेप्टिव मोड पे भी आना होता है, ठीक है। ये चीज़ है। एक और चीज़ होती है जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, वो ये कि हम अपने ट्विन फ्लेम के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। जब हम पहले हम क्या करते थे कि हम कहीं ना कहीं एक हरी में होते थे, एक रश में होते थे, मतलब हमें लगता था दैट आवर एफर्ट्स इन आवर जर्नी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेकनिंग ऑफ आवर ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो हमें क्या लगता था कि हम इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था कि उसके बाद भी पता नहीं वहाँ पे कुछ ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर स्टिल दैट पर्सन इज़ बिहेविंग द सेम, अभी भी उनका बिहेव जो है वो वहीं पर है, अभी भी वो उसी लेवल पर स्टक हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो 3D लेवल और 4D लेवल में आती हैं। लेकिन जब आप दूसरे की अवेकनिंग को रश करते हो, लेकिन जब आप 5D लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हो तो आपको पता होता है कि चीज़ें जो हैं अपनी टाइमिंग से, अपने पेस से चलती हैं, ठीक है। और आप वो अपने पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को, वो जिस भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं और अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग वो जो स्ट्रगल्स कर रहे हैं, वो जो बैटल्स फाइट कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए आप जेन्युइनली अप्रिशिएट करने लगते हो अपने अंदर से। बैठे बैठे आपके अंदर एक एप्रिशिएशन वाली फीलिंग आएगी उनके लिए, फॉर द थिंग्स दे आर डूइंग, ओके। आप उनकी जर्नी को, उनके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने से कंपेयर करना बंद कर देते हो। तो ये सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आपके अंदर आते हैं जब आप सिंसियरली, ट्रूली और अपने 100% एफर्ट के साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करते हो। आगे रास्ते खुलते हैं और डेफिनेटली खुलते हैं। हो सकता है कि आप फॉर अ मोमेंट, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए स्टक फील करो, बट प्लीज़ कंटिन्यू योर वे, ठीक है। हो सकता है कि आपको अभी लगे कि आपके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर विश्वास रखिए आप लोग। हो सकता है कि आप ही उजाला हो सकता है अगर आपके चारों तरफ अंधेरा है तो आप ही रोशनी हो। यू आर द लाइट टू शो द पाथ फॉर अदर्स।
अगर आपको लगता है कि आपके चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, चारों तरफ दलदल ही दलदल है, तो हो सकता है दैट यू आर द लोटस। आप एक खिलता हुआ, एक जागा हुआ, एक कमल का फूल हो। तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हो सकता है कि चीज़ें, हो सकता है कि रास्ते जो हैं, सिचुएशंस जो हैं, वो कुछ टाइम के लिए आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, अपने आप को डिवोशन के साथ, साइलेंस के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली थिंग्स विल अनफोल्ड। चीज़ें अनफोल्ड होंगी, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ट्रुथ जो है वो हमेशा अनफोल्ड होता ही है, चाहे उसमें कुछ देर का समय क्यों ना लग जाए, बट थिंग्स विल रिजॉल्व, थिंग्स विल अनफोल्ड। यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस इन योर सेल्फ। I hope you are getting the things I am trying to tell you. फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने वो सारी बातें कवर की जो मैंने अपनी जर्नी के थ्रू एक्सपीरियंस की। एंड प्लीज़, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, इफ़ यू हैवेंट वॉच द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, तो पहले प्लीज़ जाकर उसे देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो वहीं से है, उसके बाद मैंने ये वीडियो कंटिन्यू किया है। सो आई होप कि आपको आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे चलती हैं जर्नी में आगे। सो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी 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 better and great life ahead. Thank you so much for listening to me. Thank you so much. God bless you all.